नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए। क्या इम्पॉर्टेंस है डिटैचमेंट की हमारे मैनिफेस्टेशंस में? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिटैचमेंट होता क्या है। ठीक, डिटैचमेंट को मैं एक एग्जाम्पल में समझाती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आपके घर में आपकी माँ ने कुछ खाना बनाया है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, जो आप चाहिए वो उन्होंने बनाया है। आपकी मम्मी ने वो खाना बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत ही अच्छे से उसको सजाया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो खाना आपके सामने ना आए, आपको खाने को ना मिले, तो क्या होगा आपके साथ और क्या होगा उस खाने के साथ? खाना सड़ जाएगा। अगर आपकी मम्मी उस खाने से अटैच रहे कि मैंने खाना बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है, मेरा किसी को मन नहीं कर रहा इसको खाना खिलाऊं मैं, क्यों? क्योंकि ये ना जो मैंने सर्विंग करी है, ये जो मैंने इसको सजाया है, ये सब खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहती ये खराब हो, तो वो खाना सड़ जाएगा। एग्जैक्टली हमारी मैनिफेस्टेशन के साथ भी यही होता है। जब हम अपने मैनिफेस्टेशन पर बहुत शिद्दत के साथ काम करते हैं, उस पर वक्त देते हैं, उसको हर चीज़ करते हैं, उसको प्यार से उसे हर चीज़ उसमें डालते हैं, पॉजिटिविटी डालते हैं, मेडिटेट करते हैं, हर तरह की टेक्निक्स डालते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम एक तरीके से वो मैनिफेस्टेशन अपना बना रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद में अगर वो क्रिएट करी हुई चीज़ें सुप्रीम पावर के हाथ में नहीं जाएगी, यानी उस इंसान के पास नहीं जाएगी, उस एनर्जी के पास नहीं जाएगी जो इसको रीअरेंज करके हमारे पास लौटा के देने वाला है, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, इस पर फंगस लग जाएगा। और यही होता है डिटैचमेंट, कि अपनी विश के साथ आप इतने चुपके ना रहें कि आपको वो विश पेन देने लग जाए। ठीक है, दूसरी चीज़, कहाँ आपको डिटैच कर देना चाहिए अपनी विश को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको किस वक्त में, किस समय पर और किस फीलिंग के साथ अपनी विश को डिटैच कर देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है आप नेगेटिव हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, आपने बहुत सारा काम किया है, 1 महीने 2 महीने यहाँ तक कि 3 महीने लगाए हैं अपने उस मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने में, अभी आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, अभी आप ये सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, अभी आप ये सोचते हैं कैसे हो, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी, ये डेस्परेशन है। और होगा या नहीं होगा, ये नेगेटिविटी है। इसके आने के तुरंत बाद या इसके आने से पहले सोच लीजिए ये डिटैचमेंट का वक्त है, आपको डिटैच कर देनी है अपनी विश। डिटैच कैसे करें? अब हमें ये तो समझ में आ गया कि डिटैचमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिटैच नहीं होंगे तो वो हमें रिसीविंग नहीं होगी, यानी वो मिलेगी भी नहीं। ठीक है, अभी डिटैच करना कैसे है, यहाँ मैं आपको छोटा सा तरीका बताती हूँ डिटैच करने का, जो मैं भी अपने मैनिफेस्टेशन पर अप्लाई करती हूँ। वो ये है कि यूनिवर्स पर बेइंतहा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, अपने आप पर ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें, और ये विश्वास करें कि ये जो चीज़ है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, मेरे हाथों में है, मैं इसको यूनिवर्स को दे रही हूँ, यानी ऊपर मैं इसको भेज रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर, जिनको भी आप मानते हैं, इस यूनिवर्स पर, इस सुप्रीम पावर पर, कि सही समय पर और सही चीज़ें अरेंज करके, क्रिएट करके, वो और भी खूबसूरत बना के मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे हाथों में ला कर देंगे। और मुझे पता है ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ही नहीं, बाकी जितने भी मेरे आसपास के रिश्ते हैं, जितनी भी मेरी एनर्जीज़ हैं आसपास, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही सबको खुशी देने वाला है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं होगा यूनिवर्स पर, तो आप उनको देंगे भी नहीं। और इसी को हम लेट गो प्रोसेस भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, बहुत अपने मन में डर बिठा रखा है डिटैचमेंट को लेकर, लेट गो को लेकर। लेट गो नहीं हो रहा है, लेट गो कैसे करें, डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें? एक चीज़ समझिएगा, कोई पर्सन है आपके साथ, ठीक है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, अगर वो ऑल टाइम आपसे अटैच रहे, ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जाए, आप जो खा रहे हो आप वो खाए, आप जो कर रहे हो वो करे, आप जो पहन रहे हो वो भी वो पहने, यानी आप दोनों सिस्टर्स भी वही करो, आप दोनों ब्रदर्स भी सेम सेम वही करो, ठीक है ना, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी? होगी ना। आप क्या कहोगे, यार दूर रहना, सांस तो लेने दे मुझे, इतना ज़्यादा क्या अटैच होना किसी से, कितना ज़्यादा क्या चिपकना यार,
इतना इरिटेट करके रख दिया इस इंसान ने। कोई इंसान हमसे कुछ देर तक बात कर ले, 1 घंटे तक या आधा घंटे तक, हम उसमें इरिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपसे अटैच हो रहा है। ऐसे ही होता है, जब हम अपनी विश से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हमारी विश भी दम घुटता है उसका, हमारे मैनिफेस्टेशन का दम घुटता है। और जब उसका दम घुटता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है ना? मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जाम्पल में समझा रही हूँ इस बात को, ताकि आप डिटैचमेंट की इम्पोर्टेंस समझ पाएँ, कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारे मैनिफेस्टेशन में। अब मैं बताती हूँ कि डिटैचमेंट करने का तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे इजी तरीका है। सबसे पहला तरीका है, यूनिवर्स पर विश्वास रखें, पूरा ट्रस्ट करें कि जो चीज़ आप अपनी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स को सौंप रहे हैं वो आपके पास सही समय पर आ जाएगी। आपको इतना विश्वास होना चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, आपको पता होता है, आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा वो तुरंत आ जाएगा। ऐसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन क्रिएट हो जाएगी यूनिवर्स के हाथों में। जहाँ जहाँ से आपने जो चीज़ मांगी है वो रीअरेंज करके आपको खुद ब खुद दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस दौरान करना क्या है? क्योंकि जब हम अपनी विश को डिटैच कर देते हैं तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगते हैं। ये ह्यूमन माइंड का नेचर है कि जिस चीज़ को हमें नहीं सोचना है उसी चीज़ को हम सोचने लगते हैं। जितना वक्त हमने अपनी विश को दिया है किसी इंसान को मैनिफेस्ट करने में, किसी जॉब को मैनिफेस्ट करने में, अपनी शादी मैनिफेस्ट करने में, मनी मैनिफेस्ट करने में, इतने वक्त से हम कर रहे हैं, अब एकदम से उसको डिटैच कर दें, थोड़ा तकलीफ़ तो होती है ना। माइंड तो जाता ही है ना, ये ह्यूमन नेचर है। बार बार माइंड वहीं जाता है जहाँ पर हम इसको कहते हैं वहाँ नहीं जाना, बार बार वही थॉट चलते हैं, फिर हम कहते हैं यहाँ डिटैचमेंट नहीं होता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको पूरे दिन यूनिवर्स से बातें करनी है। आपको करनी है पूरे दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट करेंगे। दूसरा स्टेप है, आप ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। जब भी आपको लगता है आप अपनी विश के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, जब भी आपको लगता है आप उससे अभी भी अटैच हैं, जब भी आपको लगता है आप बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जब आप पूरे दिन यूनिवर्स से बातें करेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी विश तो पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बताएं, मुझे आप पर ट्रस्ट है। तो आप ना यूनिवर्स से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप पूरे दिन यूनिवर्स से कनेक्शन बिठाए हैं, आप ना अलाइनमेंट में चले जाएंगे। जब हम अलाइनमेंट में चले जाते हैं तो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं। उस वक्त हमारे नेगेटिव थॉट्स आना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उस वक्त हम अपनी विश के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हमें पता होता है कि मुझे पता है सही वक्त पे आ जाएगा, मुझे पता है। ऐसा ही होता है जब हम डिटैच होते हैं ना, तो एक ट्रस्ट हमारे अंदर जुड़ता है, एक विश्वास अंदर जुड़ता है, एक ऐसा विश्वास जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि मुझे पता है सही समय पर यही होगा। आपको मैं अपना पर्सनल तरीका बताऊं, जब भी मैं डिटैच होती हूँ तो मैं अपने भगवान से बातें करती हूँ। पता है कैसे? मुझे पता है आपके पास है, सही सलामत है, आप मुझे सही वक्त पर दे देंगे, मुझे पता है, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे ये दिया उसके लिए थैंक यू, आपने मुझे वो दिया उसके लिए थैंक यू। यानी इससे जो माइंड होता है वो शिफ्ट हो जाता है, आप अटैच नहीं रहते उस चीज़ से। और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हर चीज़ में ये कहिए कि ये जो हो रहा है ना, ये उसकी मर्ज़ी से हो रहा है और मुझे पता है ये 100% अच्छा होने वाला है। जब आप ऐसा ट्रस्ट बनाते हैं ना, तो वो चीज़ आपसे एकदम डिटैच हो जाती है, एकदम। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।